महराज मलिक बंद है, उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते कि पिछले कई दिनों से मजम्मत के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा, उसको जेल में डाल दिया गया और हमारे वज़ीर आला उनके वालिद से मिलके ये कहते हैं कि मैं उनको लीगल अदालती कार्रवाई में या कानूनी कार्रवाई में मदद करूँगा। तो मेरे ख्याल में महराजुद्दीन साहब जो हैं वो एमएलए हैं, उनके पास इतनी सकत है कि वो लीगल एड कर ले सकते हैं उनके वालिद, क्योंकि अगर उनको लीगल एड की ज़रूरत होती तो वकील के पास जाएंगे, चीफ मिनिस्टर से तो नहीं मिलेंगे। होना तो ये चाहिए था जैसे कि अभी स्पीकर साहब ने वहीद परा के ख़िलाफ़ नोटिस निकाला, मतलब ही इज़ ट्राइंग टू शूट द मैसेंजर। उनको इसका नोटिस लेना चाहिए था, उमर साहब को नोटिस लेना चाहिए था इस वाक़े का। स्पीकर साहब को इसका कॉग्निजेंस लेके अर्जेंट असेंबली सेशन बुलाना चाहिए था, जहाँ पर इस मुद्दे पे डिस्कशन होता, जहाँ पर ये बात होती कि ये कैसे हो सकता है एक सिटिंग एमएलए के ख़िलाफ़ सिर्फ उसके ऊपर एलिगेशन है उसने बदकलामी की, उसके खिलाफ आपने उसको पीएसए लगाया, जेल में डाल दिया। एक असेंबली सेशन कॉल किया जाना चाहिए जिसमें डिस्कशन होना चाहिए था, जिसमें रेजोल्यूशन पास होना चाहिए था, जो दिल्ली भेजा जाना चाहिए था होम मिनिस्टर को कि ये बर्दाश्त नहीं होगा। उससे क्या होता, एक तो जो महराज मलिक बंद है उसको रिहा करने के लिए प्रेशर पड़ जाता और आगे के लिए मरकजी सरकार 100 बार सोचती कि किसी भी ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ पीएसए इन्वोक करने से पहले वो 100 मरतबा सोचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उमर साहब कहते हैं मैं अगर उनको लीगल एड देनी है तो उन 1000 जो हमारे कैदी हैं जिनके घर वालों के पास सकत ही नहीं है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू कश्मीर के बाहर है, जिनके घर वालों के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बाहर जाके तिहाड़ जेल और राजस्थान और यूपी जाके और आगरा जेल में अपने लोगों से मिले, वो क्या केस लड़ेंगे। उमर साहब को 1 साल हो गया, तो अगर उनको किसी की मदद करनी है लीगली तो मैं समझती हूँ वो लोग मुस्तहिक हैं। जहाँ तक महराज मलिक साहब का, वो एक ऑनरेबल एमएलए है, उनके पास इतनी वसात है, उनके पास इतना है कि वो खुद अपनी वकालत के लिए अपना खर्चा कर सकते हैं। उनके वालिद ने ऑलरेडी उनके ब्याह पे इजहार रिग्रेट भी किया, माफ़ी भी मांगी। तो मैं कहती हूँ उससे ज़्यादा उनके वालिद क्या कर सकते हैं। पर मुझे लगता है उनके वालिद उमर साहब से इसलिए नहीं मिले थे कि आप जी मुझे वकील करवा देंगे, ये तो कोई भी करा सकता है। उनके तो ऐसी खुदा ना खास्ता ऐसी हालात नहीं कि वो वकील नहीं कर सकते। वो उमर साहब के पास ये उम्मीद लेके गए थे कि आपके पास 50 एमएलए हैं, 3 मेंबर पार्लियामेंट है, आप सेशन बुलाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जोर डालिए कि ये ज़ाती जम्मू कश्मीर के लोग, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। पर उल्टा वो वहीद परा को, जिसने ये मुद्दा उठाया, उसी के खिलाफ नोटिस निकालते हैं। तो मैं समझती हूँ ये ज़्यादती है, अभी भी वक्त है। मेरी स्पीकर साहब से गुजारिश है कि पीडीपी के साथ जो भी आपको स्कोर्स बाद में सेटल करने वो बेशक करें, नोटिस भेजने वो करें, मगर उसके साथ साथ असेंबली का सेशन बुलाइए, इस पे डिस्कशन कराइए, रेजोल्यूशन पास कराइए, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की दोबारा कारकर्दगी कार्रवाई न हो हमारे एमएलएस के खिलाफ। सियासी हरीफ कह रहे हैं कि महराज मलिक पे पहले हाथ साफ किया पीडीपी जब असेंबली चल रही थी। बिल्कुल, वो क्योंकि महराज साहब ने मुफ्ती साहब के खिलाफ कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और हमने स्पीकर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इनके बारे में जो है कार्रवाई करें, क्योंकि आप कोई भी जो शख्स जो दुनिया में नहीं हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और वो भी मुफ्ती साहब के खिलाफ इतनी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल, पर उसके बावजूद वो हमारा आपसी जो हुआ, हमारे लोगों ने स्पीकर साहब से का एक्शन, मगर हम चाहते हैं कि महराज मलिक साहब के इस इशू को लेके असेंबली सेशन होना चाहिए ताकि जोर पड़े, उनको रिहा किया जाए और साथ ही दोबारा इस किस्म की कार्रवाई किसी एमएलए के खिलाफ ना हो। संजय सिंह यहाँ पर आए थे जो आम आदमी पार्टी के एमपी है, उसको जो है यहाँ पर बंद किया गया। नहीं, मुझे अफसोस है जो उनके साथ हो, मगर मुझे लगता है इससे उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। 2019 5 अगस्त को जो उन्होंने 370 हटाने के लिए अपना वोट दिया, ये कह गए कि 370 का हटाना जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा है,
ملک کے لیے اچھا ہے. یہ نہیں سوچا کہ جو چیز لوگوں کے خلاف ہو, ان کے مزاج کے خلاف ہو, ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کی گئے. یہ جموں کشمیر کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کیا گیا, اس کی انہوں نے وکالت کی, اس کا سپورٹ کیا. آج مجھے لگتا ہے ان کو خود بھی پتہ چلا کہ جو اس وقت انہوں نے ووٹ دیا 370 ہٹانے کے لیے, اس کے نتائج کیا ہیں. اس کا تھوڑا سا مزہ انہوں نے بھی چکھ لیا. حالانکہ وہ ہمارے مہمان ہیں, مجھے افسوس ہے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے.